मेरे प्यारे साथियों, आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन 1947 में हमारे पूर्वजों ने हमें एक आज़ाद भारत दिया। पर आज़ादी क्या सिर्फ झंडा फहराने का दिन है? क्या आज़ादी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल, ये झंडा फहराने का भी दिन है और एक जिम्मेदारी के एहसास का भी दिन है। और मैं ये बात आप सभी को गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए हरियाणा की सबसे प्रोमिनेंट एकेडमी डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी और हमारे इस परिवार ने पिछले 6 सालों में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को तैयार किया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हम आज 1 लाख युवाओं के सपनों का हिस्सा हैं। आज़ादी का असली मतलब क्या है? देखिए, 1947 में हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, लेकिन 2026 में एक सिविल सेवक के तौर पर आपको 3 और तरह की आज़ादी दिलानी है। सर्वप्रथम, गरीबी से आज़ादी। आज हर उस बच्चे को जो किसी सरकारी स्कूल में, गैर सरकारी स्कूल में बैठकर ये सोचता है अपने सपनों को नई उड़ान देने के साथ साथ कि उसके भविष्य का क्या होगा, उनके सपनों को साकार करने में आपको मददगार बनना होगा, उस दिशा में कार्य करने होंगे। नंबर 2, समझिए भ्रष्टाचार। आज भी उससे हम आज़ाद नहीं हो सके। हर उस नागरिक को जो एक जायज़ सही काम के लिए भी चक्कर लगाता है सरकारी तंत्रों के, आज भी वो हैरान है, परेशान है, त्रस्त है, व्यस्त है। उसके सपनों को साकार करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमें चाहिए। भ्रष्टाचार से हमें आज़ादी दिलानी होगी। इस दिशा में हम सब निरंतर लगातार प्रयास करेंगे। एक और, निराशा से आज़ादी। ये बेहद खुशी की बात है कि आज देश काफ़ी ज़्यादा निराशा से मुक्त हो गया है। हर उस युवा को जो कहता है कि सरकारी सिस्टम नहीं बदल सकता, देश नहीं बदल सकता, आज कहीं ना कहीं बहुत से युवाओं में ये भावना मुक्त हो चुकी है। इस भावना से वो आगे बढ़ चुके हैं। तो हमें इस दिशा में भी अपने युवाओं को मदद करनी होगी, आपको मदद करनी होगी, जिससे कि हम निराशा से आज़ादी पा सकें। हमारे वो क्रांतिकारी जिन्होंने दिन रात खून पसीना एक करके त्याग किया, बंदूक और कलम से हमें आज़ादी दिलाई, उनके सपनों को साकार करना होगा। आपको कलम से देश की सेवा करके आज़ादी को सार्थक करना होगा। देखिए, जब तक देश की आज़ादी को आप सार्थक नहीं करते, तब तक आपका हमारा योगदान सही मायने में देश के प्रति अपना योगदान साबित नहीं होता, सार्थक नहीं होता। कभी कभी मुझे लगता है कि आज़ादी के आंदोलन से हम क्या सीख सकते हैं। तो मैंने सोचते सोचते, विचार करते करते ये सोचा कि 3 बातें प्रमुख रूप से हम आज़ादी के आंदोलन से, उन क्रांतिकारियों से सीख सकते हैं, और वही आपके सिलेक्शन का फॉर्मूला भी है। पहला, कंटिन्यूटी, निरंतरता। देखिए, क्रांतिकारियों ने एक ही दिन में आंदोलन नहीं जीता, कई साल लगे। ये समझिए कि सैकड़ों साल। उसी तरह से यूपीएससी, पीसीएस को क्वालिफाई करना भी, या उसकी मेहनत भी कोई एक दिन का काम नहीं। ये रिविजन्स का मैराथन है, जो रोज नित्य लगातार नियमित घंटे पढ़ेगा वही जीतेगा, वही अपने सपनों को इस दिशा में साकार कर पाएगा। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके सूत्रधार और साथी बने रहेंगे। एक और बात जो मुझे ख्याल आती है, जैसे कि क्रांतिकारियों ने अपने त्याग से हम सबको आकर्षित किया, लुभाया। उन्होंने अपने घर, परिवार, सुख सब त्याग दिया। आपको भी त्याग करना होगा। किस चीज का? सोशल मीडिया का, बेवजह घूमने का, प्रोक्रेस्टिनेशन का, आज नहीं कल करेंगे, कल से पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इन सब तथ्यों से बाहर आकर के आपको त्याग करते हुए कुछ वर्ष, कुछ समय अपने सपनों को साकार करने में लगाना होगा। इसी तरह से जो तीसरा सबक मैं सोचता हूँ
कि उन लोगों का उद्देश्य क्या था। उन लोगों का उद्देश्य था देश के लिए लड़े, क्योंकि उन्हें देश से प्यार था। हमें भी देश की सेवा करनी है, इसलिए तैयारी को काफी दिशात्मक और ऊपर रखना है, आसमानी रखना है। आसमान के हर उस पायदान को छूना है जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा, जो हमें सपनों को साकार करने में मदद करेगा। हमें सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए। जिस दिन आपको ये साफ हो जाएगा, आपका क्यों साफ हो जाएगा, ये व्यवस्थाएं आप समझ जाएंगे कि क्यों हमें ये करना है, उस दिन क्या करें और कैसे करें वो अपने आप मिल जाएगा। हम लगातार वहाँ पर आपको मदद करते रहेंगे। हमारी ये देश को, पूरे राज्य को और आप सबको प्रतिबद्धता है। जैसे हमने पिछले 6 वर्षों में बहुत से युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, उनको आईपीएस, आईएएस, एससीएस, एसडीएम, डीएसपी, मतलब गुड मैनी पोजीशंस ऑफ स्टेट एंड सेंटर, वी हैव हेल्प देम बनते देखा। यहाँ तक कि आपकी अपनी एकेडमी ने रैंक 1 के सपने को भी साकार करने का प्रयास किया और उसको भी हम अचीव कर पाए। पर क्या हमारा सपना यहीं खत्म हो जाता है? क्या हमारा काम यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, हमारा काम यहाँ नहीं खत्म होता। हमारी एकेडमी का आपसे वादा है, हम आपको सिर्फ गाइडेंस ही नहीं देते, हम आपको वो हर व्यवस्था, वो हर स्ट्रेटेजी देते हैं, समझाते हैं या साथ लेकर चलते हैं जिससे कि आप सफल हों। और हमारी ये भी प्रतिबद्धता है कि जब तक आप सफल ना हों, हम आपके साथ खड़े रहेंगे आपकी इच्छा के अनुरूप। यदि आप सटीक दिशा में प्रयास करते हैं ताकि देश की दिशा और दशा बदल सके, तो उसके लिए हम लगातार आपके साथ क्रमबद्ध तरीके से कार्यान्वित रहेंगे, काम करते रहेंगे। हमारा मानना है कि आपका चयन, आपका सिलेक्शन देश के भविष्य का सिलेक्शन है। ये देश की उन्नति प्रोन्नति का विषय है। देश आज जिस ऊंचाइयों पे 80 सालों में चला गया है, चाहे वो धरती हो, जल हो, आसमान हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, अर्थ हो, व्यवस्थाएं हो, इंडस्ट्री हो, विश्व में अपने गौरव का परचम लहराना हो, हर विषय में, हर जगह में देश बहुत आगे बढ़ गया है। क्या हम अपना योगदान उस दिशा में देंगे? तो आज 15 अगस्त पर मैं आपसे अंतिम बात करते हुए यही कहना चाहूँगा कि तिरंगा लहराना बहुत आसान है, तिरंगे को लायक बनाना मुश्किल है। तो और ये लायक बनाएंगे हम और आप अपने प्रयासों से। आप तैयारी करते रहिए, निराश ना हो, हार ना माने, थके ना, क्योंकि देश आप जैसे अफसरों को चाहता है जो ईमानदार हों, कर्मठ हों, मेहनती हों, देशभक्त हों। आशा है कि आप अपनी प्यारी एकेडमी डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के इन वचनों का ख्याल रखेंगे, अपने हित में, देश के हित में अपनी ऊर्जा को झोंक देंगे और देश को और नई दिशाओं और दशाओं की ओर लेकर के अग्रसर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सबको आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी एकेडमी, पूरे परिवार की तरफ से। जय हिंद, भारत माता की जय।